हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब लोगों ने मैथ्स का पेपर दे दिया होगा। और कई लोग ये सोच रहे होंगे यार मैथ्स के पेपर के अंदर पेपर इजी था या टफ था। बेटा बेसिक की बात करें तो मैथ्स का पेपर इजी था, बट अगर स्टैंडर्ड की बात करें एक छोटा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, बट फिर भी आप 65 to 70 आराम से उसमें स्कोर कर सकते थे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बट उनका कंसेप्ट हमारे पास नॉर्मल मैथ्स में जैसा एनसीईआरटी के अंदर बेसिस में गिवन है उसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस थे। तो बच्चों एक बार और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर मैं कोई पेपर छोड़ दूंगा तो क्या मैं उसको सेकंड अटेम्प्ट में दे सकता हूं। तो बेटा आप लोगों की ये गलत फहमी है। आपको पेपर फर्स्ट के अंदर अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपने पहला वाला अभी जो बोर्ड के पेपर चल रहे हैं अगर वो पेपर आपने नहीं दिया तो बच्चों आप अगले वाले पेपर के अंदर उसको नहीं दे पाओगे। तो कम से कम आपको हर पेपर के अंदर अटेंडेंस ज़रूरी होती है, तभी आप इंप्रूवमेंट के लिए अगले पेपर में जा सकते हो। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है सीबीएसई ने दो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराए हैं 2026 के अंदर। तो पहले वाले सीबीएसई के एग्ज़ाम के अंदर आपका प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको उसके अंदर क्या करना है, अपीयर होना है, मतलब आपकी अटेंडेंस लगना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इंप्रूवमेंट सिर्फ आप 3 सब्जेक्ट में दे सकते हो। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं अपीयर सब में हो जाऊंगा, बट नहीं। और अपीयर सब में हो जाऊंगा और सबके अंदर सिर्फ प्रेजेंट लगा करके पेपर अटेम्प्ट नहीं करके मैं अगले बार उसको तैयारी करके दूंगा, तो बेटा ये उसकी गलत फहमी है। आप इंप्रूवमेंट सिर्फ परफॉर्मेंस का 3 ही सब्जेक्ट्स में दे पाओगे। मतलब जैसे अगर मैं मैथ्स, साइंस और एसएसटी की बात करूँ और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करूँ तो हमारे पास क्या होगा, उनमें से मैं सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट के अंदर भर पाऊंगा। क्या इंप्रूवमेंट, जैसे बाई चांस मेरे मैथ्स में कम नंबर आया तो मैंने मैथ्स में भर दिया। अगर वही चीज़ मेरी सोशल साइंस में कम आ रही है, हिंदी में भी कम आ रही है, इंग्लिश में भी कम आ रही है, तो यूँ सोचूं कि मैं 5 सब्जेक्ट में भर दूंगा, तो नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के अंदर ही इंप्रूवमेंट दे सकते हो। ठीक है, किसके अंदर, सेकेंड एग्जाम में। अगर आप लोगों ने स्टूडेंट ने मिस कर दिए 3 और उससे ज़्यादा सब्जेक्ट फर्स्ट एग्जाम के अंदर, तो वो असेंशियली पूरा का पूरा ही उसको रिपीट करना पड़ेगा। समझ गए क्या कहने का मतलब है। स्टूडेंट मिसिंग 3 और मोर सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस इन असेंशियल रिपीट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा एंड मस्ट रीटेक द एग्जाम ऑफ द फॉलोइंग ईयर। पूरे ईयर के अकॉर्डिंग उसको दोबारा से एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इंप्रूवमेंट सिर्फ 3 में भर सकते हैं, 3 से ज़्यादा में नहीं भर सकते हैं। पेपर को अच्छे से पढ़ो और समझ करके करोगे तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड पेपर आ रहे हैं सारे के सारे, यानी आपको थोड़ा लॉजिक के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर अपनी पिक्चराइजेशन, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप सारे पेपर को ढंग से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि अभी साइंस एसएसटी का मेन पेपर बाकी है, उनके अंदर भी आपके इसी तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ना, एनालिसिस बेस्ड, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको सारी तैयारी अच्छे से करनी है। जो भी क्वेश्चन आए उसको थोड़ा किसी पिक्चर से रिलेट करके करोगे ना, तब जाकर के आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू द रिमेनिंग एग्जामिनेशन। अच्छे से सारा करना और पूरा पेपर अटेम्प्ट करके ज़रूर आना। ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय एवरीवन।